हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2017 दिल्ली रीजन में आया था। क्वेश्चन है आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर। हम जानते हैं जो आरबीसी है वो होती है ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या मतलब है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सब जानते हैं जो आरबीसी है वो O2 को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और वो मैक्सिमम कैसे करती है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके 97% और 3% डिजोल्व होगी। तो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको जगह चाहिए, और वो जगह क्रिएट करने के लिए वो न्यूक्लियस को गायब कर देती है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनली को भी गायब कर देती है। तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर सोमैटिक सेल। हाँ, वो सोमैटिक सेल तो है, दो होती है हमारे पास। तो है सोमैटिक सेल, एक होती है गैमेटिक, गैमेट्स हम बोल सकते हैं। जो गैमेट्स को फॉर्म करते होते हैं हमारे गैमेट सेल, और जो गैमेट्स को छोड़ के जो बच गए होते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो वो सोमैटिक सेल्स तो हैं, लेकिन सोमैटिक सेल है इसलिए उसके न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये बात सरासर गलत है। दी डू नॉट मेटाबोलाइज, ये मेटाबोलाइज नहीं करती क्योंकि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली तो नहीं है। लेकिन इन्होंने ई न्यूक्लिएट का आंसर पूछा है, तो ये सी भी नहीं है। डी है ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जितना भी उसके अंदर जगह होती है वो सारी खाली हो जाती हैं ताकि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके। ओनली डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो 2016 में आया था। लेट्स चेंज कलर। देखो, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो वो हमारा बनता है सीरम। तो लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर इज आवर करेक्ट आंसर। 8 का आ गया ए। अब 9 देखो, नेम दी ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लोटिंग डिसऑर्डर। हमारे पास 3 टाइप के सेल हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। आप सब जानते हैं जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्पफुल होती है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा न्यूट्रोफिल, जो एक WBC है। एरिथ्रोसाइट से हम बोलते हैं RBC को। ल्यूकोसाइट जो है एक है थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट भी हम WBC का कुछ नाम देते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है वो करेक्ट है, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमें बताना है लिम्फ क्या होता है। तो देखो, जब हम ब्लड में से WBC को माइनस कर देते हैं, तो RBC, WBC तो होती है, RBC को माइनस कर देते हैं और लार्ज प्रोटीन्स को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है लिम्फ। तो हम ब्लड में से प्लाज्मा होता है, RBC होती है, WBC, ये बात ठीक है। और जब ठीक है, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होती है लेकिन RBC नहीं होती। प्लाज्मा के अंदर ब्लड में से लिम्फोसाइट, नो लिम्फोसाइट्स के अंदर होती हैं। सीरम क्या है? ब्लड में जब हम फिब्रिनोजन को ऐड कर दें, नहीं, फिब्रिनोजन एक क्लोटिंग फैक्टर है, और जब हम ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को निकालते हैं तब जाके सीरम बनता है। ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बी। जब हम प्लाज्मा में फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ब्लड बनता है। तो हम जानते भी हैं
जो ब्लड है वो प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। इरेथ्रोपोइसिस होती क्या है? इरेथ्रोपोइसिस होती है आरबीसी फॉर्मेशन। क्या होती है? आरबीसी फॉर्मेशन। तो इन्होंने पूछी है आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पर स्टार्ट होती है, तो वो होती है रेड बोन मैरो में। स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। किडनी इरेथ्रोपोइटीन हार्मोन रिलीज करता है। लीवर के अंदर होता है लेकिन वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। अब जो है हमारा अभी मेनली हम बात करते हैं एडल्ट की, तो वो रेड बोन मैरो में ही होती है। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया था। अब नेक्स्ट देखिए, इफ सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन। एक पर्सन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज की कमी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंसेस। तो एविडेंसेस के लिए आप क्या देखोगे? सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोसाइट्स, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। देखो, जो हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 to 92% तो पानी है, 6 से 8% उसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन, जो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, वो रिलेटेड तो है ही ऑस्मोटिक बैलेंस से, तो एल्ब्यूमिन वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखो हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स भी नहीं है सर, तो सेल्स हम देखते हैं तो हीमोसाइट्स भी नहीं है। अब हम बात करें ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा और बीटा है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन में हेल्प करते हैं, और जो गामा है वो इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और जो फिब्रिनोजन है प्लाज्मा के अंदर, वो तो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा इट हैज़ both A and B antigen on RBC but has no antibodies in plasma. Answer number B is correct.